हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मंजिल। आज हम जैसा कि आप लोग तो देख ही रहे हैं पीछे पीपीटी में, यहाँ तो नज़र आ रहा है कि इंडियन हिस्ट्री। तो इससे आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री हिस्ट्री में जैसे कि हम बहुत लोगों से सुने हैं, या बहुत लोगों को, किन्हीं को हिस्ट्री पसंद नहीं होता, किन्हीं को अच्छा लगता है, किन्हीं के लिए बोरिंग है। तो यहाँ पे हिस्ट्री उतना भी बोरिंग नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर इसको हम अच्छे से देखें पढ़ें तो ऐसे ही हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडियन जो हमारा हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट मतलब प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हिस्ट्री हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है। तो हम देखेंगे प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री बेसिकली वो होते हैं जिनका कोई रिटेन सोर्सेस हम लोगों के पास नहीं मिलता है, उसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही हमारे पास है, मतलब कोई भी रिटेन सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से क्या है, उसमें स्टोन एज आ जाएंगे। फिर प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो प्रोटो हिस्ट्री वो है जिनका रिटेन सोर्सेज तो है हम लोगों के पास, लेकिन अभी तक उनको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, मतलब उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्ट्री वो है जहाँ पे हम लोगों को रिटेन सोर्सेस मिलते हैं और उनको हम लोग डेसिफर कर चुके हैं, उन लोग पढ़ चुके हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके वजह से हमें अच्छे से उन हिस्ट्रीज़ का इंफॉर्मेशन या नॉलेज है। तो स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री में जो पार्ट है वो है स्टोन एज। तो स्टोन एज भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें, बेसिकली आज का क्लास जो होने वाला है वो हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, जो टाइमलाइन है वो देखेंगे। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में कौन क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है, मिडिएवल में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या क्या है। बस आज का क्लास सिर्फ ओवरव्यू है, बेसिक सा। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज है। स्टोन एज में जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक का टाइमलाइन देखें तो ये 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक है 10,000 BC टू 6,000 BC। और नियोलिथिक की बात करें तो वह 6,000 BC टू 3,000 BC। अगर आप किसी और बुक में या कहीं कहीं से और अगर आपको कोई सोर्सेस अगर आपका है पढ़ने वाला, तो ये जो हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है ये फ्लक्चुएट करते रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई दूसरा भी टाइमलाइन पढ़ा होगा इसका तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करते रहता है। सो अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो पैलियोलिथिक भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर बात करें तो पैलियोलिथिक डिवाइडेड है लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल में और अपर में। ये जो कैटेगरीज का जो डिविजन्स हुआ है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये बेसिकली हुआ था जो उस टाइम के जो लोग हैं किस टाइप का स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, वो सिर्फ टूल्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन हुआ है। जैसे कि इस टाइम के जो लोग थे, पैलियोलिथिक के जो लोग थे, वो पहले पत्थर का बड़ा बड़ा इरेगुलर शेप का टूल्स रहता था उनका यूज़ करते थे। फिर मेसोलिथिक में आए तो वो थोड़ा सा एडवांस हो गए, उससे थोड़ा सा छोटे छोटे टूल्स यूज़ करने लगे, नुकीले टूल्स यूज़ करने लगे। नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक में जो टूल्स थे वो थोड़ा और शार्प हो गए, इस टाइम पे पॉलिश टूल्स यूज़ करने लगे। उसके बाद फिर हम देखें, आगे आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री में दो है: हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका कि टाइम पीरियड है 1300 BC टू 1800 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप लोगों ने तो मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, जो हमारे ऋतिक रोशन की थी। तो उस मूवी में मोहनजोदारो एक साइट बताया गया था, वो साइट इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सुरकाटोड़ा, रोपर, मंडा, कालीबंगम। तो ऐसे ढेरों सारे साइट्स हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। फिर कैल्कोलिथिक की बात करें तो कैल्कोलिथिक का एज है 1800 टू 1500 BC। कैल्कोलिथिक
कैल्कोलिथिक, इसमें यहाँ पे जो लोग थे वो कॉपर का यूज करते थे, कॉपर प्लस स्टोन का यूज करते थे। ये कैल्को मीन्स होता है कॉपर एंड लिथिक मीन्स होता है स्टोन, ऐसे ही इसमें भी है। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सारे रिटेन सोर्सेस हम लोगों के पास, और मेन यहाँ से स्टार्ट होता है जिनका हम लोगों के पास अच्छे से इंफॉर्मेशन है सारे रिटेन सोर्सेस के साथ। तो पहला इसमें है एडवेंट ऑफ आर्यंस, जिनका की टाइमलाइन है 1500 बीसी टू 500 बीसी। एडवेंट ऑफ आर्यंस ये बेसिकली 500 बीसी से आया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इनका जो एडवेंट हुआ था आर्यंस का वो 1500 बीसी में हुआ था। फिर यहीं से स्टार्ट होता है वैदिक एज। वैदिक एज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक की बात करें तो ये है 1500 बीसी टू 1000 बीसी, और लेटर वैदिक की बात करें तो वो है 1000 बीसी टू 1500 बीसी। इनका जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो 1000 बीसी है, 1000 बीसी में आयरन का डिस्कवरी हुआ था, डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी के वजह से हम लोग लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में वैदिक एज को कैटेगराइज कर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ ये 5000 बीसी के बाद आते हैं 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में इमरजेंस हुआ था ढेरों सारे रिलीजन्स का, जैसे से जिसमें जो सबसे मेन रिलीजन थे वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म है, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर है राइज ऑफ महाजनपद्स। राइज ऑफ महाजनपद्स बेसिकली उस टाइम पे 16 महाजनपद्स हुआ करते थे, 16 महाजनपद्स हुआ करते थे। एंड उन महाजनपद्स में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा फेमस महाजनपद थे वो मगध था। तो मगध के हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। फिर मगध में कौन कौन से डायनेस्टी थे, कब कब आए थे, उनको क्रोनोलॉजी के अनुसार से देखेंगे, पहले कौन आए थे, फिर उनके बाद कौन आए थे। तो सबसे पहले मगध के जो डायनेस्टी थे वो हरियंक डायनेस्टी आया हुआ था, और हरियंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार। ये अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के गद्दी में बैठा था। फिर वैसे ही सेम अजातशत्रु को मार के उदयन, जो कि इसका बेटा था, वो अपने पिता को मार के, तो इसको जनरली बोला जाता है कि अपने पिता को मार मार के गद्दी में बैठते रहा ये लोग। उसके बाद फिर यही 3 इम्पॉर्टेंट रूलर है, इसलिए इन लोगों का नाम लिखे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आ जाएंगे, इसके ढेरों सारे रूलर्स थे, बट वो छोटे मोटे थे, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके जो लास्ट रूलर है वो नागदशक। इनकी हत्या किए थे किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने इनको मार के फिर अपना शिशुनाग डायनेस्टी का फॉन्ड किया, उनको शिशुनाग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका टाइमलाइन क्या है, 412 बीसी टू 344 बीसी। उसके बाद फिर इसके बाद का रूलर देखें तो वो है काला अशोक। फिर काला अशोक के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काला अशोक का एक इलीगल सन, नाजायज बेटा महापद्मनंद थे। महापद्मनंद जिन्होंने अपने पिता को मार के फिर इन्होंने गद्दी में बैठा था, वो रूलर बने थे। फिर इनके बेटे धनानंद। धनानंद के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। उसके बाद फिर चाणक्य ने हेल्प किया था चंद्रगुप्त को क्या, रूलर बनने में। फिर यहाँ से मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 321 बीसी टू 185 बीसी तक। फिर चंद्रगुप्त के बाद हम देखेंगे बिंबिसार, अशोक जो सबसे ज़्यादा फेमस है। चंद्रगुप्त के बाद दूसरे सेकंड फेमस रूलर अशोक ही हैं मौर्य डायनेस्टी में। फिर इसके लास्ट रूलर थे बृहदत्र, जिनको पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, और उन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने मार के फिर अपना क्या, शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करा था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य। मौर्य के बाद, तो मौर्य के बाद 2 डायनेस्टीज हुए थे, इंडिजीनियस डायनेस्टीज। इंडिजीनियस डायनेस्टीज वो हैं जो कि इंडिया से ही इमर्ज हुए थे, मतलब उन लोगों का जो मेन थे वो इंडिया से ही थे। और दूसरे थे इन्वेडर्स, जो बाहर से आए थे और इंडिया में रूल कर रहे थे, आक्रमणकारी कह सकते हैं। तो इंडिजीनियस में 3 डायनेस्टी है, शुंगा डायनेस्टी,
कान्वा डायनेस्टी और सतवाहना डायनेस्टी। इन्वेडर्स की बात करें या इसको आउटसाइडर भी बोल सकते हैं आप लोग, आउटसाइडर बाहर से लोग आए थे। इसमें है इंडो ग्रीक्स, साकाज, पार्थियंस, कुशान्स। कुशानाज में आप लोगों ने सुना होगा कनिष्क का नाम, जिसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्योर क्वालिटी ऑफ गोल्ड मिलता था। अभी इसके बाद हम देखें पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता एज। गुप्ता एज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा समुद्रगुप्त से, लेकिन इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर बात करें एक्चुअल में वो मेन फाउंडर नहीं थे, मतलब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इसलिए इनके फाउंडर कोई और थे। ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर हैं, प्रोमिनेंट रूलर हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, इसमें से भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि हिस्ट्री आप लोगों को बोरिंग लगता है तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। अब आप लोग बोरिंग मान के चलिएगा तो बोरिंग तो लगेगा ही ना। जैसे समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, पहले बेटे रामगुप्त थे और इसके दूसरे बेटे यही थे चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो रामगुप्त की पत्नी थी, उनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी ये उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती थी। तो जो साकाज थे, साकाज ने रामगुप्त को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उन लोगों ने मांग रखा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ पे बुलाओ, उसको तुम मेरे हवाले करो, उसके बाद तुमको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद इस बात का जब खबर चंद्रगुप्त सेकंड को चला पता, तो उसने तो सबसे पहले साकाज को हराया, उनको डिफीट किया। उसके बाद फिर ध्रुव स्वामिनी को उनके कैद से छुड़ाया और कैद से छुड़ाने के बाद अपने भाई को इसने मार दिया और फिर ध्रुव स्वामिनी से शादी कर ली। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऐसे। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद देखेंगे हम कुमारगुप्त है, फिर स्कंदगुप्त है, उसके बाद आता है संगमेज जिसका टाइमलाइन है 200 AD टू 600 AD। अब इसमें भी कुछ कुछ डायनेस्टीज़ हैं, जैसे चोला के बारे में पढ़ेंगे, चेराज के बारे में पढ़ेंगे, पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे। चेराज को जैसे बोलते थे केरला पुत्रा के नाम से आप लोग जानते होंगे, केरला पुत्रा बोलते थे। इसके बाद फिर एंटर करेंगे हम मेडिएवल हिस्ट्री में। मेडिएवल हिस्ट्री में एंटर करेंगे तो मेडिएवल हिस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिल्ली सल्तनत में और मुगल्स में। तो सबसे पहले बात करें कि मेडिएवल एरा में बहुत सारे इन्वेडर्स ने, बहुत सारे आउटसाइडर मुस्लिम इन्वेडर्स ने इन्वेड किया था इंडिया में। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम ने सबसे पहले मेडिएवल टाइम पे इन्वेड किया था, उसने अटैक किया था। उसके बाद हम जानेंगे गजनवी, गजनवी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर जानेंगे मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के कुछ स्लेव्स थे, उन स्लेव्स में से एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली में आके स्लेव डायनेस्टी को फाउंड करा था। उनका टाइमलाइन क्या है उसका 1206 टू 1290 AD। फिर इसके बाद हम देखेंगे खिलजी। स्लेव डायनेस्टी में ही आप लोगों ने सुना होगा रजिया सुल्तान का नाम, तो ये स्लेव डायनेस्टी से आती है रजिया सुल्तान। फिर खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो इसका टाइमलाइन है 1219 AD टू 1320 AD। इसमें आप लोगों ने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत तो मूवी देखी होगी ना, उसमें जो अलाउद्दीन, जो विलेन का कैरेक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया था, वो इसी से थे, खिलजी डायनेस्टी से ही थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो ये है 1320 AD टू 1414 AD। एंड तुगलक डायनेस्टी के ही टाइम पे उसके एक लीडर थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में ही 2 रीजनल किंगडम्स का इमरजेंस हुआ था, मतलब 2 नए किंगडम बने थे, विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम। ये एक्चुअल में उस टाइम ये जो दोनों किंगडम्स हैं ये तुगलक डायनेस्टी के ही एरिया में आते थे, बट इनके जो लीडर्स थे वो भी इन्हीं से, मतलब इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, जिन लोगों ने खुद का अपना अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम। उसके बाद फिर हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइमलाइन है 1414 टू 1451 AD। फिर लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी है
1451 टू 1526। लोधी डायनेस्टी में जैसे कि आप लोगों ने कुछ सुना ही होगा, इब्राहिम लोधी जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, जिसको बाबर ने डिफीट करके फिर अपना मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करा था। फिर बाबर के बारे में देखें तो बाबर का टाइमलाइन है, ये काफ़ी जो भी मुग़ल्स के ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं। पहला बाबर जो 1526 टू 1530, जो पहले ये इन्होंने किसको, इब्राहिम लोधी को हरा के रूल किए थे और मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किए थे। फिर सेकंड में देखें तो हुमायूं का भी टाइम पीरियड है 1530 टू 40 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे शेर शाह सूरी, ये सूर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं, सूर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं और हुमायूं को भगा देते हैं दिल्ली से। उसके बाद हुमायूं फिर से 1555 में आता है, फिर वो शेर शाह सूरी को हराता है और शेर शाह सूरी को हराने के बाद वापस से ये री एस्टैब्लिश करता है मुग़ल डायनेस्टी को दिल्ली में। उसके बाद फिर हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। अकबर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये काफ़ी फेमस है मुग़ल डायनेस्टी से। 1526 टू 1605 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर आते हैं जहांगीर, जिनको सलीम के भी नाम से जाना जाता है, इनका टाइम पीरियड है 1605 टू 1627। फिर है शाहजहां 1627 टू 1658। फिर औरंगजेब की बात करें तो वो है 1658 टू 1707। इसके बाद फिर हम देखेंगे लेटर मुगल्स, जो मेन यहीं तक रूलर्स थे। फिर लेटर मुगल्स के बाद मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर फिर मुग़ल डायनेस्टी डिक्लाइन कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा आज एंशिएंट और मिडिएवल का टाइमलाइन। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग ये सब अच्छे से कवर करेंगे इन डिटेल्स में, सारे डायनेस्टीज़ को अच्छे से एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सो आज के लिए थैंक यू।